देवर से जुड़ो नमस्कार। मैं डॉक्टर टी.सी. राव, सैनिक इतिहासकार और सैनिक, आपका स्वागत करता हूं सोल्जर वॉइस चैनल। अब एक और विषय, बिल्कुल करंट विषय है। आज ही कल हमारे एस जयशंकर साहब, जो माननीय विदेश मंत्री, ने एक स्टेटमेंट दी है। दोस्तों, ये रियलाइज मैंने बहुत पहले से कर रखा है और इसीलिए इस विषय पे मेरी बुक भी आ चुकी है। मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले इस बुक के बारे में बताऊंगा। ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इंडियाज कॉल फॉर एन अल्टरनेटिव टू द यूएनओ। यही सवाल हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, जो एक्सपर्ट हैं, जिनको दुनिया कंसल्ट करती है विदेशी मामलों के ऊपर, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने भी यूएन में सुधारों की एक पुकार को मान्यता दी है। दोस्तों, भारत क्यों है वैश्विक नेतृत्व का हकदार, ये इस पुस्तक में हमने एक एक करके दिया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति, सहयोग और विकास का प्रतीक माना जाता था। ये चीजें पास्ट की हैं, लेकिन आज वही संस्था जिससे द्विपक्षीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक व्यवस्था के स्तंभ के रूप में बनाया गया था, लेकिन अस्तित्व के संकट से जूझ रही है वो आज के दिन। जो उनके जिम्मेवारियां हैं, बिल्कुल उनको नहीं निभा पा रही। जो युद्ध है वो चल रहे हैं, गरीब कंट्री को धनी कंट्री, मजबूत कंट्री दबा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। कोई प्राविधान नहीं है यूएनओ के अंदर उनकी बातें रखने का। दोस्तों, बहुपक्षवाद यानी सभी देशों की साझी भागीदारी से वैश्विक समस्याओं का समाधान आज खतरे में है। दोस्तों, विकसित देश जो कभी इन संस्थानों के निर्माण में अग्रणी थे, अब इन्हें कमजोर करने में लगे हुए हैं। वे अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को, स्वार्थ को ऊपर रख करके बहुपक्षीय तंत्र को दरकिनार कर रहे हैं, एक पक्षीय निर्णय को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो इसका जो असली जो रूप था, जिसलिए ये एग्जिस्टेंस में आया था यूएनओ, वो खत्म हो चुका है। दोस्तों, हुआ क्या इसके बाद में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, IMF अपनी जो रिलेवेंस थी उसको खोता जा रहा है। दोस्तों, वैश्विक संकट है आज का दिन। जलवायु परिवर्तन, महामारी, युद्ध, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद, जिसे निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है, वे राष्ट्र हितों के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज भी द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं की सत्ता के अधीन है। जो 5 कंट्री हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं, अपने वीटो अधिकार का दुरुपयोग कर वैश्विक निर्णयों को पंगु बना देते हैं। हमारे केस में खासकर चाइना ने बार बार वीटो किया है जब भी हम यूएनओ में पाकिस्तान को लेके गए हैं। सीरिया से यूक्रेन और गाजा तक हर जगह इस असमान शक्ति संरचना के कारण शांति प्रतिक्रियाएं ठप हो रही हैं। ऐसे समय में भारत के पास अवसर भी है और जिम्मेवारी भी है। श्री नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व हमारे पास में है। भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र और सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत G20, ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। अब भारत को संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय ढांचे में सुधार के लिए निर्णायक कदम उठाने चाहिए। नंबर 1 जो मैं आपको बताना चाहूंगा है सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन। भारत जैसे देशों को स्थायी सदस्यता मिले इसके अंदर। वीटो प्रणाली की समीक्षा हो, इसे सीमित या समाप्ति कर दिया जाए, जरूरत ही नहीं है। ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व बढ़े जो आज नहीं है, ताकि निर्णय कुछ गिने चुने देशों तक सीमित न रहें। तकनीकी और डिजिटल सहयोग को प्रोत्साहन मिले। साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में साझी रणनीति बने। फेडरेशन ऑफ नेशन जैसे नए बहुपक्षीय मॉडल का प्रस्ताव जो विकसित और विकासशील दोनों के हितों को संतुलित करे। इस विषय पे मेरी ये पुस्तक, इसमें मैंने यही कहा है, ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इंडिया कॉल फॉर एन अल्टरनेटिव टू द यूएनओ। बहुपक्षवाद सिर्फ कूटनीति का सिद्धांत नहीं, बल्कि मानवता के अस्तित्व का आधार है। ये दुनिया को शांति, विकास और न्याय चाहिए आज के दिन, तो उसे फिर से मिलकर चलना होगा एक साथ। 1961 में भारत ने जो नॉन लाइन मूवमेंट क्रिएट किया था, जो 2 पावर ब्लॉक थे दोनों के बीच में, नाटो और वार्शा, उनके बीच में 1961 में नेहरू, नासर और टीटो ने मिलकर के दुनिया को पंचशील के 5 सिद्धांत दिए थे। वो आज भी रिलेवेंट हैं। दोस्तों, भारत अपने प्राचीन विचार सर्वे भवन्तु सुखिन के साथ इस नए वैश्विक युग का नेतृत्व कर सकता है। फेडरेशन ऑफ नेशंस का, विश्व को एकजुट करने का समय आ गया है। भारत को अब केवल सहभागी नहीं बल्कि नेतृत्व कर्ता बनना होगा। तब जाकर के दुनिया समझेगी। आज नरेंद्र मोदी की तरफ पूरी दुनिया देख रही है कि कुछ नया लेके आएंगे, कुछ नया करेंगे। उनकी पहल हर जगह सराही जाती है। दोस्तों, तो अब समय है, मैं भारत के नेतृत्व माननीय
नरेंद्र मोदी जी से, एस जयशंकर साहब से, अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से और तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से निवेदन करता हूं कि एक पहल इनिशिएटिव लें वर्ल्ड लेवल पे और यूएनओ में अमेंडमेंट करवाएं या इसको निरस्त कर दें। एक नया संगठन फेडरेशन ऑफ नेशंस लेकर के आए ताकि दुनिया को हम शांति बराबर का हिस्सा मिले, उनको बात रखने का मौका दें। जिन कंट्री को आज तक सुना नहीं गया, गरीब कंट्री, अफ्रीकन गरीब कंट्रीज है, उनके जीवन स्तर को बढ़ाएं, ह्यूमैनिटी के लिए काम करें। हम ये बम बनाने के लिए, बम बेचने के लिए जो आज अमेरिका कर रहा है, वो देश के लिए, शांति के लिए, दुनिया की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों ऐसे वीडियोज में अंतर्राष्ट्रीय विषय पर लेके आता रहूंगा आपके सामने। इसी के लिए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। आप इस सोल्जर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक नहीं किया है तो। ऐसी अपडेट्स के लिए मेरी अपडेट सारी पारदर्शिता होंगी, मेरे अपने व्यूज होंगे और एक इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट होने के नाते मैं अपनी बात कोशिश करूंगा सरकार तक भी पहुंचे। सरकार भी बहुत सक्षम लोग वहां पे भी बैठे हुए हैं। दोस्तों इसी के साथ में नमस्कार, जय हिंद।